आज का वीडियो मैं विमेन ओवर 50 के लिए बना रही हूँ। जो औरतें 50 साल से ऊपर हैं, ज़्यादातर घुटनों की समस्या से परेशान हैं। आज के वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करूँगी आपसे, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सुनते रहिएगा। घुटनों को मजबूती से होल्ड करके रखने के लिए आप जानते हैं कि मसल्स प्रॉपर होना ज़रूरी है, राइट? और मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह से ही ज़्यादातर नी पेन की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। अब ये बात आप जानते हैं कि विमेन में ज़्यादा इंसिडेंस है, यानी औरतों में घुटने के तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मसल इम्बैलेंस की वजह से, बोन डेंसिटी कम होने की वजह से, जो मेन रीजंस हैं, मुख्य कारण है। पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपने घुटने की क्वाड्रिसेप्स मसल्स यानी जो ऊपर थाई की मसल रहती है उसको मजबूत करना है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। एक टॉवल लीजिए, उसको टाइट रोल बना लीजिए, गोल रोल बना के बैठ जाइए चेयर पे और दोनों घुटनों के बीच में उसे रख लीजिए और उसको स्क्वीज करिए। दोनों गोडों से उसको टॉवल रोल को आपने अंदर की तरफ दबाना है, स्क्वीज करना है। मन में गिनती गिनिए 1 से 10 और उसको रिलैक्स कर लीजिए। अब इसी चीज़ को 10 बार रिपीट करिए सुबह शाम, तो आपकी जो नी की मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। सेम एक्सरसाइज में वो जो टॉवल का रोल है उसको घुटने के नीचे रख के लेट के भी आप दबा के एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये दोनों एक्सरसाइजेस कैसी दिखती हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा सेपरेट वीडियो का लिंक शेयर कर लूंगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरी चीज का जो आपने ध्यान रखना है वो है डाइट। कैल्शियम खा लो, विटामिन डी खा लो, बहुत लोग समझाते हैं, है ना, सुना होगा आपने। लेकिन अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा आपके बॉडी में, फिर क्या करें? तो इसके लिए एक विटामिन होता है K2। K2 का इंटेक होना भी बहुत ज़रूरी है। कहाँ मिलता है K2? डेयरी प्रोडक्ट्स में। घी तो बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घी का बहुत ज़्यादा इंटेक अपनी डाइट में बढ़ा लें और वज़न बढ़ा लें, जो और घुटनों पे तकलीफ बढ़ाएगा। लेकिन अपनी डाइट में सुबह आधा चम्मच देसी घी गुनगुने पानी में हल्दी के साथ मिक्स करके अगर आप लें, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करेगी, आपका इंटरनल लाइनिंग जो है वो इम्प्रूव करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, और कैल्शियम बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी आपकी बॉडी। कैल्शियम लेना तो है ही आपको, जिसके मेन अच्छे सोर्सेज हैं। अगर मैं वेजिटेरियन ऑप्शंस में बात करूं या मतलब वेगन ऑप्शंस में बात करूं तो रागी, मखाने, सफ़ेद तिल बहुत अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के, इनको इंक्लूड करिए अपने डाइट में। और डेयरी प्रोडक्ट्स तो आप जानते ही हैं, वो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी जो एक ज़रूरी समझने वाली बात है कि घुटनों में अगर दर्द हो रहा है, दैट क्लियरली मीन्स कि वहाँ पे सूजन है, गोडों के अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। अब उसको कम करने के लिए क्या करें? डॉक्टर ने पेन किलर्स तो दी होंगी आपको, लेकिन कब तक खाएंगे पेन किलर्स? तो एक नेचुरल चीज़ अपनी डाइट में इंक्रीज करिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्बल टी। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अपने 3 चीज़ें लेनी है: अदरक, हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो और अच्छा, और काली मिर्च। इन 3 चीज़ों को गर्म पानी में मिक्स कीजिए और एक हर्बल टी चाय की तरह सुबह लो, दिन में कभी भी लो, आप एक टाइम अपना दिन में इसका इंटेक शुरू कर लीजिए। तो ये भी धीरे धीरे करके आपका एक जो इंटरनल लाइनिंग घुटने के चारों तरफ के मसल्स में, कार्टिलेज में, सैनोवियल फ्लूइड एक उसका स्ट्रक्चर रहता है घुटने का, उसमें जो सूजन आनी शुरू हुई है वो आपकी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं? आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि बड़ा सिंपल चीज़ है बट बहुत बार इग्नोर करते हैं हम लोग, स्पेशली लेडीज़। सुबह उठते ही काम में शुरू हो जाते हैं, भागा दौड़ी, किचन का काम, ये काम, वो काम। सुबह उठने के बाद अपने आप को 4-5 मिनट दीजिए। एकदम से बेड से जंप लगा के बाहर नहीं निकलिए। अपने घुटने की, एंकल की, एडी की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि वो मांसपेशियां जो हैं, जो रात भर आप सोए हैं, रिलैक्स थी, वो थोड़ा वार्म अप हो जाए। तो एंकल जो पंजा है आपका, उसको अप डाउन करिए।
अपने हाथों से घुटने के ऊपर हल्का सा सर्कल्स में जेंटल रब करिए, मलिए उसको, घुटनों को मोड़िए, सीधा करिए। 5-6 बार ये रिपीटेशन करने से ब्लड सर्कुलेशन आपकी घुटनों में, एंकल में बेटर होगी, और उससे आप जब उठ के अपना काम शुरू करेंगे तो आप अकड़न जो महसूस करते हैं देखेंगे कि वो काफ़ी कम हो गई है। तो सुबह का अपना रूटीन बनाइए कि बेड से निकलने से पहले 4-5 मिनट आप अपने घुटनों को आराम से वार्म अप होने का समय देंगे। लास्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट फुटवेयर। बहुत सारी लेडीज़ को मैं जानती हूँ और देखती हूँ कई बार कि वो स्लिपर्स में, चप्पलों में ही पूरा दिन काम करते हुए यहाँ से वहाँ अपना समय व्यतीत करती हैं। या कई बार अगर वर्किंग वुमेन हैं या कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं आप, तो हील्स में का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। दोनों ही केसेस में आपके घुटने के लिए वो अच्छा फुटवेयर नहीं है। घुटने के लिए सपोर्टिव फुटवेयर का, यानी अच्छे जूते का होना बहुत ज़रूरी है। तो या तो अगर आप सैंडल वगैरह पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो आप कुशन स्लिपर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सोल के बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो है मार्केट में मिल जाते हैं, वो ले सकते हैं। या फिर आप प्रॉपर शू, बेस्ट तो रहता है कि आप स्पोर्ट शूज़ पहन के रखिए जो प्रॉपर कुशन दे, सपोर्ट दे, ग्रिप दे आपके पैर को। क्योंकि जब आपका पैर प्रॉपर सपोर्टेड रहेगा ना, और दिन भर आप वेट बेरिंग यानी चलने वाले या सर पे या हाथ में वजन लेके करने वाले काम कर रहे हैं, तो पैर का जो, जिस तरीके से आपका पैर रखा जाता है उसका अलाइनमेंट सही रहेगा। पैर का अलाइनमेंट सही रहेगा तो घुटने पे ज़्यादा ये कह लीजिए कि हैवी फोर्सेस नहीं लगेंगी, घुटने को भी थोड़ा आराम रहेगा। क्योंकि अगर टेढ़ा पैर रखा गया है तो घुटने पे भी डिफरेंट एंगल पे फोर्सेस लगती हैं जो उसको एक तरफ ज़्यादा जोर, एक तरफ कम जोर करके नी जॉइंट का जो अलाइनमेंट है उसको ख़राब करती हैं, है ना। तो अच्छे फुटवेयर का होना भी नी पेन के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो चीज़ें हमने समझी हैं वो अपने रूटीन में आप फॉलो करना शुरू करेंगे। तो आप कमेंट्स में जल्दी से लिखिए कि कौन सा टिप आप सबसे पहले फॉलो करने वाले हैं और किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट पोस्ट बनाऊं। आज का आपका समय देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।